नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे माहेश्वर सूत्रों का। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। और ये जो है भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं। और इनकी जो रचना करी है वो करी है महर्षि पाणिनि जी ने। किसने करी है? महर्षि पाणिनि जी ने। महर्षि पाणिनि जी का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। यदि एग्जाम में आ जाता है कि महर्षि पाणिनि जी का कौन सा ग्रंथ है तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 14 सूत्रों का उच्चारण करना सीखेंगे। शुद्ध तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आई उण। क्या है ये आई उण। अब देखिए यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है? ये जो ण है, ये जो क है, ये ङ है, ये क्या है? हलंत वाले वर्ण है, ये आधे अक्षर है। तो इसका उच्चारण भी उसी प्रकार से करेंगे हम। देखिए, आई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, न्यमगणनम। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है? प्रायः यह देखा जाता है कि ये जो तीसरा वाला जो वर्ण है इसको कहीं कहीं पर ड पढ़ते हैं, लेकिन ड उच्चारण इसका सही नहीं है। देखिए इसका उच्चारण कैसे है? ञ। इसको क्या बोलेंगे? ञ। ये जो है उच्चारण स्थान में हम इसका और डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका उच्चारण किस प्रकार से करना है ये हम देखते हैं। इसको बोलेंगे ञ, इसको बोलेंगे म। ये जो वर्ण है इसको बोलते हैं ङ। क्या बोलते हैं इसको? ङ। और इसको बोलेंगे ण, इसको बोलेंगे न, और इसको बोलेंगे म। ठीक है, एक साथ यदि हम उच्चारण करते हैं तो यमगणनम, यमगणनम। ठीक है, इसके बाद अगला है झभय, घढ़धश, जब गढ़दश, ख फ छ ठ थ च ट तौ। एक बार फिर से, ख फ छ ठ त च ट तौ, कपय, शश सर, और ये हल। ये जो है 14 माहेश्वर सूत्र है। अब इन माहेश्वर सूत्रों से होता क्या है? माहेश्वर सूत्रों से होता है प्रत्याहार निर्माण। माहेश्वर सूत्रों से क्या होता है? प्रत्याहार निर्माण या प्रत्याहार की सिद्धि होती है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार यदि हम सरलतम तरीके से समझें तो हम अपनी पूरी बातों को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कह दें और वो समझ में भी आ जाए, यही होता है प्रत्याहार। जैसे संस्कृत व्याकरणों की एक उक्ति है, प्रचलित है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणाः। यदि वैयाकरणी लोगों को आधी मात्रा का भी लाभ हो जाए तो वो ऐसी खुशी मनाते हैं जैसे उनके यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ हो। तो इसी से हम प्रत्याहार का निर्माण करना सीखेंगे इन 14 सूत्रों के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण। सबसे पहले एक बार मैं कंटिन्यूटी में पूरा ये 14 सूत्र एक साथ पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, ञमगणनम, झभय, घढ़धश, जब गढ़दश, ख फ छ ठ त च ट तौ, कपय, शश सर, और हल। इन 14 सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण। अब जैसे ये एक है अच प्रत्याहार। क्या नाम है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम अ देखेंगे कि अ कहाँ पर आ रहा है। तो अ यहाँ पर आ रहा है। च कहाँ पे आ रहा है? तो च ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये अ से लेकर च तक के जितने भी वर्ण है ये सब अच प्रत्याहार में आ जाएंगे, अ से लेकर च तक के। तो जैसे अ से अयुण, रिल रिक, एओंग और अयोच, ये जो 4 सूत्र है ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जो हलंत वाले वर्ण हैं इसकी गणना हम नहीं करेंगे। तो अ, ई, उ, रिल री, ए ओ, आई औ, ये जो हो गए अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। अच प्रत्याहार को स्वर वर्ण भी बोला जाता है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि अच प्रत्याहार को क्या कहते हैं तो अच प्रत्याहार को स्वर भी कहते हैं। यहाँ से हम दूसरा समझते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये स्वर हुए,
और ये यहाँ से ये पूरा और ये यहाँ तक, ये इनको व्यंजन कहते हैं, इसको बोलते हैं हल प्रत्याहार। ये 4 स्वर और बाद में जितने भी बचे हैं वो हल, हल यानी व्यंजन। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच प्रत्याहार अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ और ऐ, औ, ये जो हो गए अच प्रत्याहार हो गए। एक और प्रत्याहार समझते हैं हम आगे। दूसरा प्रत्याहार है यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार कहाँ से चालू होगा? अब यह ढूंढो पहले, यह कहाँ पे है? ये है या से लेकर ये मा तक के जितने भी वर्ण हैं ये सब यम प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। तो य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, इतने वर्ण आ गए। हलंत वाले वर्ण हमने नहीं गिने हैं। देखिए ये शुरुआत जो है यम प्रत्याहार है, तो यह बीच में भी आ सकता है, लेकिन हलंत वाला वर्ण जो है आखिरी में रहना चाहिए, तभी वो प्रत्याहार बनेगा। बीच में से कोई से भी वर्ण आ जाए, लेकिन हलंत वाला वर्ण आखिरी में रहना चाहिए। जैसे यहाँ से हम देखते हैं यम प्रत्याहार, देखिए य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, ये हो गए यम प्रत्याहार। एक प्रत्याहार और देखेंगे आगे। देखिए दूसरा प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। अब बनाइए, आप प्रयास करिए अक प्रत्याहार बनाने का। तो अ से शुरुआत करना है और क तक ले जाना है। तो अ, ई, उ, री और री, हलंत वाला वर्ण हमको नहीं लेना है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? अक प्रत्याहार में आ गए हैं अ, ई, उ, रिल, री। ठीक है, इसके बाद और प्रत्याहार देखते हैं। देखिए चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार देखिए, च कहाँ पे आ रहा है? तो ये आ रहा है च यहाँ पे। र कहाँ पे आ रहा है? ये र यहाँ पे आ रहा है। तो च से र तक के जितने भी वर्ण हैं वो चर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं। उच्चारण करेंगे च, ट, त, व नहीं लेना है ना, वह हलंत वाला है। फिर से देखेंगे च, ट, त, क, प, श, श, स। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये च, ट, त, क, प, श, श, स, ये हो गए चर प्रत्याहार के अंदर। आगे देखते हैं झष प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? झष प्रत्याहार। तो झ देखो कहाँ पर है? तो झ ये यहाँ से शुरू हुआ है और श कहाँ पे है? ये श यहाँ तक है। तो झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, यहाँ तक आएगा। देखिए आपको यहाँ से क्लियर होगा। देखिए झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये हो गए झष प्रत्याहार के अंतर्गत। ये जितने भी वर्ण हैं ये झष प्रत्याहार के अंतर्गत है। ठीक है, आपको प्रत्याहार बनाना आया समझ में? प्रत्याहार किस प्रकार से बनते हैं? प्रत्याहार बनाने का यही विधि है। हमको शुरू का वर्ण लेना है, आखिरी का वर्ण लेना है और हलंत वाले जितने भी वर्ण हैं उनको छोड़ देना है। बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सब उन प्रत्याहारों के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ अन्य प्रत्याहार हैं, जैसे मान लीजिए अश प्रत्याहार, मय प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, झल प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। इन प्रत्याहार को बनाने का प्रयास करना। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया है उसी प्रकार से ये सब प्रत्याहार बनेंगे। तो आज के वीडियो में हमने प्रत्याहार बनाने का अभ्यास किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको प्रत्याहार बनाना आया होगा समझ में। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान पर रहेगा और इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण से जुड़े हुए अन्य वीडियो आपको मिलेंगे। और फिर इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।